साइन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर एरो आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाता है तो नेगेटिव। देखो ये लिखा मोमेंट इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव, डायरेक्शन कौन सी है एंटी क्लॉकवाइज, एंड नेगेटिव इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। आगे है ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द मोमेंट। सिंपली देखो यहीं से फिगर से पता लग जाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स पी अबाउट ओ, दिस इज फोर्स पी, दिस इज पॉइंट ओ। पी का मोमेंट अबाउट ओ आपको फाइंड आउट करना है, तो ओ से पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपके पास फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स पी इंटू ओ एन। पी इज साइड ए बी, ओ एन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर मुझे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल लिखना हो तो मैं लिखती हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेस इंटू हाइट निकाल लूंगी, दिस इज द एरिया। तो बेस इंटू हाइट निकाल लूंगी तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया, 2 इधर चला जाएगा, मीन्स दिस इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। Hence, the moment of force about a point is represented geometrically by twice the area of triangle. मोमेंट को कैसे इंडिकेट किया जाएगा, ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज द लाइन प्रेजेंटिंग द फोर्स एंड वर्टेक्स इज दैट गिवन पॉइंट। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यूनिट्स का शॉर्ट क्वेश्चन में हर साल आता है। किसी ने कभी फोर्स की यूनिट पूछ लेते हैं, कभी मोमेंट की पूछ लेते हैं, मीन्स आपकी बुक में बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे, हर किसी में से कोई ना कोई एक तो आपका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिल ही जाते हैं। और जब भी यूनिट ऑफ मोमेंट्स आपको पूछा जाए तो आपको दोनों यूनिट मेंशन करनी होती है, एब्सोल्यूट यूनिट भी और ग्रेविटेशनल भी। एब्सोल्यूट में भी आपके CGS और SI अलग अलग होंगी, ऐसे ग्रेविटेशनल में भी CGS SI अलग अलग होंगी। एब्सोल्यूट यूनिट में CGS सिस्टम में है मोमेंट की यूनिट डायन सेंटीमीटर, SI में है न्यूटन मीटर, ये आपको लर्न करनी है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ मोमेंट हम निकालेंगे तो उसके फर्दर 2 पार्ट हैं, CGS और SI। CGS में ग्राम सेंटीमीटर, SI में किलोग्राम मीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट वेरिग्नन्स थ्योरम। द अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ 2 कोप्लेनर फोर्सेज नॉट फॉर्मिंग ए कपल, ये कपल मैं आपको बाद में बताती हूँ, आगे आएगा आपका। एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट। मीन्स कहने का ये है कि अगर आपके पास 2 फोर्स हैं, एक फोर्स F1 और एक फोर्स F2, इसका मोमेंट अबाउट O निकालना हो तो आप क्या करो, F1 का मोमेंट अबाउट O निकालो, F2 का मोमेंट अबाउट O निकालो और उनको ऐड कर दो, ठीक है। और सेकेंड हैंड आप क्या करो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो और उसका मोमेंट अबाउट O निकालो। मीन्स F1 का मोमेंट अबाउट O निकालो, F2 का मोमेंट अबाउट O निकालो, दोनों को ऐड कर दो। F1 F2 का रिजल्टेंट निकालो, उसका मोमेंट अबाउट O निकालो, तो वो इसका जो सम आएगा मोमेंट के, इट शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ R अबाउट O। दिस इज द वेरिग्नन्स थ्योरम। आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जस्ट डेफिनेशन ध्यान रखनी है। अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ 2 कोप्लेनर फोर्सेस acting on a rigid body about any point in their plane is equal to the moment of resultant about that point। उसके बाद जनरलाइजेशन ऑफ वेरिग्नन्स थ्योरम है। जनरलाइजेशन में आप 2 से ज़्यादा फोर्स लोगे। नेक्स्ट है टू प्रूव दैट ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू आइदर ए सिंगल फोर्स और ए सिंगल कपल। देखो सिंपल सी थ्योरम है इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कोई। सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, आपके पास बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस, एक सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आपके पास है, तो कह रहे हैं कि या तो वो एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाएंगे या फिर सिंगल कपल में रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें प्रूफ करते हैं, आपके पास बहुत सारे फोर्सेज हैं, उसमें से आपने कोई भी 3 फोर्स उठाइए, उसका नाम दे दिया F1 F2 F3। लेट F1 F2 F3 बी एनी 3 फोर्सेज ऑफ द सिस्टम, कोई भी 3 उठा लो, उनका नाम दे दो F1 F2 F3। अब इसमें से कोई भी 2 फोर्स ले लो, आप F1 F2 भी ले सकते हो, F2 F3 भी, F3 F1 भी, कोई भी 2 फोर्सेज लोगे, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो कपल बनाएंगे या फिर ऐड होके वो रिजल्टेंट दे देंगे, ठीक है। आउट ऑफ दीज एटलीस्ट 2 आर सच दैट दे डू नॉट फॉर्म ए कपल। देखो 3 फोर्सेज हैं, तीनों में से
कोई दो ऐसे होंगे जो कपल नहीं बना रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने F1 F2 उठाया, उन्होंने कपल बना रखा है, तो आप F1 F2 मत लो, F1 F3 ले लो, F2 F3 ले लो। अगर F2 F3 कपल बना रहे हैं तो उनको मत लो, मीन्स वो दो फोर्स ले लो जो कि कपल नहीं बना रहे हैं। से आपके पास जो फोर्स है F1 F2 कपल नहीं बना रहे, वो दो फोर्स आपने ले लिए, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लो R1। दो फोर्स का रिजल्टेंट आपको पता ही है, पैरेललोग्राम लॉ से निकल जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट R1। 10 तीन फोर्सेज अब किस में कन्वर्ट होगी, एक R1 में और एक F3 में। 10 3 गिवन फोर्सेज कैन बी रिड्यूस टू टू फोर्सेज R1 एंड F3। अब क्या करो, आपके पास R1 F3 है, F4 और ले लो, तीन फोर्सेस ले रखे, तब चौथा उठा लो, टेक ए फोर्थ फोर्स F4 टू द सिस्टम। अब फिर तीन फोर्स बन गए R1 F3 F4। जो आपने लॉजिक ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में लगाया था, सेम लॉजिक लगाओ, तो आपके पास क्या आएगा, फिर से जैसे वो R1 F3 में कन्वर्ट हो गए थे, ये दोनों ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स ऐसे करते करते आप प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाओ, तो लास्ट में जाके आपके पास दो फोर्स बच जाएंगे। वो दो फोर्स, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो जो दो फोर्स बनेंगे वो कपल बनाएंगे। आपको आगे मैं बताऊंगी कपल क्या होता है। कपल एक्चुअल में दो फोर्स से मिलके ही कपल बनता है, लेकिन उन फोर्स पे कुछ कंडीशन होती है जब भी कपल बन सकता है। आर्बिट्ररी टू फोर्स कपल नहीं बन सकते। जो दो फोर्स बचे हैं, अगर वो कपल ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो कपल बन जाएंगे, और कपल ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो उनको हम पैरेललोग्राम लगा के सिंगल रिजल्टेंट दे देंगे। तो यानी कि या तो आपके पास लास्ट में कपल आएगा या फिर सिंगल रिजल्टेंट आएगा। ये आपकी थ्योरम थी। उसके बाद है सेंटर ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस। ये मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ सेकंड चैप्टर के अंदर, वही चीज़ है, कुछ नई नहीं है। आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।